जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे कि टॉर्क क्या होता है। हम लोग ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोग ने ये चीज देखा था कि टॉर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और टाइप ऑफ द टॉर्क क्या होता है। इन सारी चीज को हम लोग ने क्या किया था, देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, लेकिन टॉर्क अबाउट ए पॉइंट कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, उन सारे चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात है कि टॉर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि टॉर्क होता क्या है। कि हमें पता है कि सपोज मान लेते हैं, हमने आपको क्या पढ़ा था, हमने बोला था कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा कोई ओ पॉइंट है ना, कोई सा भी जनरल ओ पॉइंट है। इस जनरल ओ पॉइंट से किसी भी पॉइंट पी पे चले जाओ, है ना। ये हमारा कोई ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से किसी भी जनरल पॉइंट पी पे चल गए हम, ठीक। हमें पता है कि यहां पे बोलेंगे तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, एफ फोर्स लग रहा, और इसका यहां से इसका एंगल कितना है, थीटा है ना। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है पी पॉइंट पे, जिसका एंगल कितना है, थीटा है। ये थीटा क्या है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल है। तो बेसिक डिफिनीशन हमारा क्या बोलता था, बेसिक डिफिनीशन टॉर्क का ये बोलता था कि टॉर्क को डिफाइन किया गया है, टॉर्क को डिफाइन किया गया आर क्रॉस एफ, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है। अब इसी चीज को बाय वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास टॉर्क है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन थीटा। अब इस तो एक तो हमारा था ये फॉर्मूला हो गया कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच के एंगल अगर निकाल दे तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। एक मेथड ये हो गया, ठीक। अब पहला मेथड ये, दूसरा मेथड अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने ये चीज देखा था कि इसका दो कंपोनेंट कर लो। कैसे, उस चीज को देखो। अगला हम लोग ने ये चीज देखा था कि किसी भी दो पॉइंट को मान लेते, ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है ना, ये हमारा कुछ ऐसे, तो ऐसे ये हमारा क्या है, फोर्स है ना, इससे क्या बन जाता है, थीटा, ये एफ फोर्स। अब इसका दो कंपोनेंट करो, एक तो कंपोनेंट हमको करना है इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हमें करना है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो एफ साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट कर लिए, यानी कहने का मतलब इस एफ का दो कंपोनेंट, एक करेंगे एफ कॉस थीटा, दूसरा करेंगे एफ साइन थीटा। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि इसका और इनके परपेंडिकुलर डिस्क का फोर्स, वो होता है एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये तो उसको खींच रहा है, ये उसको रोटेट नहीं करा रहा। टॉर्क मतलब क्या होता है, जो उसको रोटेट कराए, एफ साइन थीटा जो उसको रोटेट करा रहा। तो इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अब जो तीसरा मेथड था, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, तीसरे मेथड में हम लोग ने ये चीज बोला था कि आपके पास कोई ऐसा एक पॉइंट है, ओ है ना, ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट से अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे चल जाए तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ऐसे है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पास कुछ ऐसा है, तो ये हम लोग देखेंगे क्या है कि ये हमारा क्या है, थीटा है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और यही होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे लाइक दैट, तो हमारे पास ऐसे, तो ये हमारा थीटा हो गया। अब हमें पता है कि हम लोग टॉर्क कैसे लिखे थे, हम आपको टॉर्क ये बताते हैं कि जो हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ फोर्स है ना। इस लाइन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर ऐसे आप गिरा दो, लाइन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मान लेते हैं एच है। तो टॉर्क हम लोग कैसे लिखते थे, टॉर्क हम लोग लिखते थे ये परपेंडिकुलर हाइट, यानी करने मतलब लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट की जो होता है ना हाइट, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ये चीज हमारे समझ में, परपेंडिकुलर हाइट इनटू फोर्स हमारा क्या हो गया, एफ। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। अब हमको क्या पता है कि इस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये है थीटा, तो ये भी हमारा क्या है, थीटा। तो यहां से देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट बाई ये वाला वेक्टर, तो ये वाला आर। तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या, आर इंटू साइन थीटा। तो यहां से देखेंगे इस एच का वैल्यू यहां से रखेंगे तो टॉर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, एच, और हमारे एच की जगह पे लिखेंगे क्या, आर साइन थीटा, आर साइन
थीटा इंटू एफ। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तीनों का आंसर क्या हमारा पास मैच कर सकता था। तो किसी भी एक ओ पॉइंट के अबाउट किसी एक फोर्स का अगर हमको टॉर्क निकालना है तो हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स का कंपोनेंट कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली पोजीशन का भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट करने। यहाँ पे हम लोग क्या कहें, पोजीशन का कंपोनेंट कर सकते हैं। तो तीनों एक्सिस से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है टॉर्क किसी एक पॉइंट से नहीं निकालना, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस से निकालना। अब उस चीज को देखिए, सबसे पहली बात टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ये हमने हेडिंग डाल रखा है। सबसे पहली बात है कि एक्सिस का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए। या उससे पहले आपसे बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि टॉर्क हमारे पास, मान लेते हैं ये नेट टॉर्क, वो है 2i प्लस में कितना है 3j प्लस में कितना है 4k, ये हमारे पास दिया है। यानी नेट टॉर्क इज इक्वल टू 2i प्लस में 3 प्लस में कितना हो गया 4k। तो ये हमारा है नेट टॉर्क। अब इस नेट टॉर्क को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां से देखेंगे नेट टॉर्क 2i, यानी कहने मतलब कि टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेट टॉर्क है। नेट टॉर्क का एक कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, अब मैं लिखूंगा क्या, नेट टॉर्क इन वाई एक्सिस, है ना, ये 3। इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क इन वाई एक्सिस। उसके बाद से देखेंगे क्या है, नेट टॉर्क इन एक्सिस, यानी ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के बाद हमें क्या निकालना है, नेट है। तो यहां से देखेंगे कि किसी एक पॉइंट से निकला हुआ है, ये है ना, ये है हमारे पास किसी एक पॉइंट से निकला हुआ है ना, अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट, ये हमारा क्या है अबाउट पॉइंट। इसका हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक्स वाला कंपोनेंट है, ये हमारा वाई वाला कंपोनेंट है, ये हमारा एक जेड वाला कंपोनेंट है। तो यहां से देखेंगे कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट के अबाउट निकाल लो और उसका एक कंपोनेंट उस एक्सिस के अबाउट करोगे, वही हमारा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए टॉर्क अलोंग द दैट एक्सिस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि किसी भी पॉइंट को अगर हम बोले कि टॉर्क अलोंग द एक्सिस क्या होता है, टॉर्क along the axis, torque along the axis क्या होता है, torque along the axis is a component, is the component of component of net force along component of net torque, component of net torque along that axis, उस एक्सिस के अबाउट। अच्छा ठीक, ये चीज समझना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि हमें किसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट निकालना, टॉर्क निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस को कंसीडर कर लेंगे। दिस इज ए माई एक्सिस, हम लोग एक एक्सिस को क्या करें, कंसोल्व कर लिए। तो इस एक्सिस को बोलेंगे ये हमारा ए है, ये हमारा है बी है, हमने एक एक्सिस को कंसीडर कर लिया। ठीक, इस एक्सिस के से हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कोई सा भी जनरल पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा एक जनरल पॉइंट है। इस जनरल पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लगता है ना, मान लेते हैं ये हमारा फोर्स लग रहा है जो कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है वो क्या है, अंदर की तरफ फोर्स है। तो इस एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, मान लेते हैं क्या हमारा ये ऐसा पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है ओ पॉइंट, और ये हमारा क्या है पी पॉइंट, तो ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर है। यानी इस पॉइंट से जहां से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हो और जहां पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है आर है। अब हमको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच के एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, थीटा होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका टॉर्क इसके अलावा। तो सबसे पहली बात हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क अलोंग एक ए बी एक्सिस, है ना, टॉर्क अलोंग पॉइंट ओ, टॉर्क अलोंग या फिर टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, है ना, टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट हमारा टॉर्क कितना होगा, वो चीज को देखिए। टॉर्क के अबाउट हमारे पास कितना होगा, वो चीज देखिए। हमारे पास क्या हो गया आर और क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ हमारा क्या वही टॉर्क, आर पे गए और अंदर की तरफ एफ करेंगे, तो टॉर्क हमारा कितना होगा आर क्रॉस एफ,
यही हमारे पास है ना, आर क्रॉस एफ। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, इस चीज को लिख देते हैं आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब यहां से देखिए टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट, आर हमारा क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, एफ हमारा क्या है फोर्स वेक्टर। अब यहां से लिखेंगे साइन थीटा हमारा बेसिकली क्या होता है, साइन जो होता है वो इसके और इसके यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल हमारा। तो अब हमें कैसा पता चलेगा, तो उस चीज को देखिए, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, और ये हमारा क्या है अंदर के तरफ जा रहा, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये अंदर के तरफ जा रहा, तो इनके बीच में कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो इस प्लेन में है, लेकिन वो क्या है उसके अंदर वाले प्लेन में, तो आर क्रॉस ए तो इसके अंदर में जाएगा। अच्छा पहला बात ये है, तो इनके बीच में कितना एंगल है हमारे पास है थीटा, तो थीटा 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, तो टॉर्क हमारे पास कितना आर क्रॉस ए, ये एक हमारे पास वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू हमसे सुनिए, दूसरा वैल्यू अगर हम बोले टॉर्क आर क्रॉस एफ हो गया, तो दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अब हमें क्या करना है इसका टॉर्क। तो टॉर्क हमारा हमेशा क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर आता है ना, यानी फोर्स के भी और पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर आता है। इसका मतलब यहां से ये चीज देखेंगे कि जो टॉर्क आएगा हमारा वो आर के भी परपेंडिकुलर आता है। क्यों, कि जब भी दो वेक्टर का आप अगर क्रॉस करते हो, जो थर्ड वेक्टर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आता है। जैसे कि हम ये चीज बोलेंगे ये हमारा आर, ये अंदर की तरफ, तो फोर्स हमारा इधर आ रहा, तो इसके वो क्या करेगा 90 डिग्री आएगा, तो ये है थीटा, तो ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अब यहां से देखिएगा ये हमारे पास क्या बन गया टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट ओ, इसको बोलेंगे टॉर्क अबाउट ओ, तो टॉर्क अबाउट ओ हमारा बोलेंगे तो ये हमारा आ गया। लेकिन हमें टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस चाहिए है ना, तो मैं लिखूंगा क्या है, यहां से इसको मिटाते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या है टॉर्क, है ना, टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस, टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस। हमें ए बी एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए, वो कैसे होगा देखिए। तो हम ये पता है कि टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट जो होता है, इसका एक कंपोनेंट मान लेते ये है, इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग तोड़ दो, ये है इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग तोड़ दो, वही क्या होता है टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट हम इधर तोड़ देंगे तो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या है कि इसका इसके अलोंग तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा टॉर्क अबाउट ए बी, वो बेसिकली क्या होगा इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा टॉर्क ओ का कंपोनेंट तोड़ना है, तो क्या होगा cos 90 माइनस थीटा। क्यों, ये हमारा क्या है 90 माइनस थीटा। तो अब यहां से लिखेंगे क्या है, अरे ये है ना इसका कंपोनेंट ऐसे, ये क्या होगा टॉर्क cos थीटा, टॉर्क cos थीटा। तो यहां से देखेंगे तो टॉर्क नेट cos 90 माइनस थीटा का कितना होगा साइन थीटा ए बी, है ना। टॉर्क नॉट का वैल्यू क्या होगा हमारा ये होगा, यानी आर का एफ होगा और क्या होना चाहिए इनके बीच का एंगल। अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या है टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस हो गया, यानी इसके एक्सिस के अबाउट। अब यहां पे हम पता है कि टॉर्क अबाउट ए बी ये हम लोग यहां लग दिए, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। क्या है एग्जांपल, कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक प्रकार से कोई सा भी एक्सिस है ना, मान लेते हैं हमारा ए बी एक्सिस, है ना, ये हमारा क्या है एक्सिस है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से किसी भी आर डिस्टेंस पे चल गए, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, क्या ये हमारा एक्सिस आर डिस्टेंस पे गया, यहाँ पे देखेंगे तो तीन फोर्स होता है। एक फोर्स कौन है, एक फोर्स तो हमारा होगा रेडियली इनवर्ड, है ना, एफ रेडियली इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, दोनों हो सकता है पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे होगा कि रेडियली, है ना, एक्सिस के एलोंग हो, तो ए हमारा जो होगा वो एलोंग द ये क्या होगा रेडियली रेडियस के तरफ होगा, ये हमारा क्या होगा एक्सिस के तरफ होगा। एक फोर्स हमारा जो होता है वो इसके कितना होगा टेंजेंशियली एक्शन होगा। टेंजेंशियल का मतलब ये होता है कि सपोज मान लेते ये हमारा एक सर्कल है ना, सर्कल, तो एक जो फोर्स होता है वो सर्कल के एलोंग होता है, तो वो जो सर्कल के एलोंग है हम उसको क्रॉस से डिफ्लाइड यानी अंदर की तरफ एफ देख लाते हैं। तो अब हमें पता है कि इसका टॉर्क इस एक्सिस के एलोंग लिखाना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि टॉर्क एलोंग द एक्सिस का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, टॉर्क किसी भी एक पॉइंट पे आप कंसीडर कर लो, है ना, फिर उसका एक कंपोनेंट इसके तरफ तोड़ दो। देखिए सबसे पहली बात है रेडियली की बात करें कि टॉर्क एलोंग द टॉर्क एलोंग ए बी, है ना, रेडियली
है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि टॉर्क अलोंग द एबी रेडियली क्या होगा, कि अगर मैं बोलूंगा कि हमारे पास क्या है ये चीज है, तो हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर क्या होना है, पोजीशन ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोर्स और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन ये जो आर है वो इसी को कट करके जा रहा है, मान लीजिए आर है तो इसको क्या कर रहा है, कट करके जा रहा है, तो ये आर इसको कट करके अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां से देखेंगे तो रेडियली की वजह से टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर है ये फोर्स है, लेकिन ये हमारे पास देखें कि हमारे पास कोई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता ही नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, जीरो। अच्छा पहला। अब दूसरा हमारा क्या है, रेडियली हमारा क्या होता है, एक्सियली, है ना। टॉर्क जो होगा एबी जो होगा वो एक्सियली होगा। एक्सियली को देखें तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इनटू एफ। तो आर हमारा क्या है, हमारा तो देखें पोजीशन है ना। अब मैं बोलूंगा आर हमारा क्या है, पोजीशन। अब फोर्स हमारा क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ, आर इंटू ए, है ना। तो अब यहां से देखेंगे कि इसका जो आर क्रॉस एफ कहां आ रहा, बाहर की तरफ, यानी आपके तरफ, यानी इस प्लेन के इस डायरेक्शन में आ रहा। अब ये चीज सोचिए कि अगर वो प्लेन के इधर आ रहा तो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। मान लेते ये क्या है, आर, और ये क्या है ऊपर एफ। तो आर और एफ कहां जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा। तो अब मैं बोलूंगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका एक कंपोनेंट एक्सिस की तरफ चाहिए, तो उसका कंपोनेंट ऐसे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो इसका, अब इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, क्यों, हम इसके अबाउट तो निकालनी है, टॉर्क अबाउट वो पॉइंट, अब इसका कंपोनेंट इसको चाहिए, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट टूटना पड़ेगा, जो कि cos थीटा के दोबारा हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। तो इसके अलोंग भी जीरो, इसके अलोंग जीरो। अब हमारे पास क्या बनना है, टेंजेंशियली बनता है। तो अब हमें पता है क्या है कि टॉर्क अबाउट ए बी जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियली होगा, टेंजेंशियली। टॉर्क अबाउट टेंजेंशियली अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारा कितना होगा, आर हो गया, ये हमारा आर, और ये हमारा अंदर की तरफ, तो कहां जा रहा है, एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है। यानी इस पॉइंट के अबाउट निकालो या फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि उसमें cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। क्योंकि इस पॉइंट पे बैठ के ऐसे, ये आर और ये का अंदर की तरफ, तो कहां ला रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे टॉर्क निकालो या इस एक्सिस पे टॉर्क निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इस एक टॉर्क निकाल लेता है, टॉर्क का कंपोनेंट करते थे, लेकिन इसका कंपोनेंट अगर हम लोग करेंगे तो उसके अलोंग ही आता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि फोर्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान ली 10 न्यूटन आई कैप में, तो आई कैप का कंपोनेंट कितना होगा, इसी का तो कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में लग रहा है। मैं बोलूंगा कि 10 है, मैं 10, इसका एक कंपोनेंट हमको एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि ये लग ही रहा उसी डायरेक्शन में। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है। तो यहां से लिखेंगे क्या है, टेंजेंशियली वो क्या होगा, आर, और ये हमारा क्या होगा, एफ। तो ये हमारा इसकी डायरेक्शन होगा। तो यहां से देखिएगा कि इस ए बी की एक्सिस में देखें 3 फोर्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंशियली ऐसी फोर्स है जिसका एक कंपोनेंट हो रहा है, या फिर हम बोले टॉर्क आ रहा है, बाकी दो के लिए इस एक्सिस के अबाउट जीरो है, इस एक्सिस के अबाउट, बाकी दूसरे एक्सिस के अबाउट है। जैसे ये हमारा बोले रेडियल, ये एक्सियल गए तो आर क्रॉस एफ इसके अंदर के बाहर की तरफ है, अब उसका कंपोनेंट इधर करते हैं, वो क्या होता है, हमारा होता है जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखने की कोशिश करते हैं आखिर इसको हैंडल कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके, फिर उसको देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन क्या है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, है ना। यहां से देखिएगा ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में चल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस। तो दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, इस प्लेन में किसी भी 45 डिग्री पे चल जाओ, है ना। ये हम लोग 45 डिग्री पे चल गए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो 45 डिग्री पे चल गए, अरे कहाँ चल गए, 45 डिग्री पे चल गए, और ए बी एक एक्सिस को कंसीडर, ए और बी हमारे पास क्या है, कोई सा भी एक जनरल एक्सिस है। और उन्हें बोला है कि यहां पे कोई सा भी एक जनरल पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं 6,4, कितना है, 6,4। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6,4 पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। कितना न्यूटन लगता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, जो कि अंदर की तरफ है। F इज इक्वल टू हमारा
10 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0.6,4। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F, है ना। फाइंड द टॉर्क ऑफ F along कितना, z x एक्सिस के अबाउट, है ना, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, निकालना है। और उसके बाद से जो फोर्थ हमारा होगा कितना होगा, x एक्सिस, है ना, यहां से देखेंगे y एक्सिस और यहाँ पे देखेंगे तीसरा z एक्सिस, और जो चौथा होता है हमारा वो होता है एलोंग, है ना, AB एक्सिस के अबाउट भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, हम लोग इसके बेसिक डिफिनीशन पे जाएंगे। बेसिक डिफिनीशन हमारा क्या बोलता है, बेसिक डिफिनीशन हमारा ये बोलता है कि टॉर्क इज इक्वल टू A क्रॉस, नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, R क्रॉस F, ये चीज होता है। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R हमारा पास क्या है, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 0,0। अब इस 0,0 है और ये कितना 4,R है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो होगा हमारा वो कितना होता है, R2 माइनस R1। तो हमारा देखेंगे ये हमारा क्या है, जहां पे फोर्स लगता है, ये हमारा क्या है, जहां पे हमारा जिसके अबाउट निकाल है, तो हम O पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। टॉर्क हम कहां निकाल रहे हैं, टॉर्क के अबाउट O, है ना, टॉर्क अबाउट A, टॉर्क अबाउट O, हम लोग क्या है, टॉर्क अबाउट O के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालें। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस में R1। अब हम ये चीज समझ में आ गया। तो अब मैं लिखूंगा क्या है कि 2 हमारे पास कितना है, तो यहां लिखेंगे 6i, है ना, प्लस में कितना हो गया 4j, है ना, ये चीज हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास फोर्स कितना है, तो फोर्स अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन के कैप। 10 न्यूटन हमारा क्या होगा, के कैप। क्यों, अब यहाँ पे देखेंगे 10 कैप लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे साथ में माइनस, यानी जो फोर्स होता है माइनस में 10 के कैप होता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका टॉर्क निकालना है। तो अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क बेसिकली हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है R क्रॉस F। तो हमारे पास कितना R, तो R हमारे पास है ये 6i प्लस में कितना गया 4j इंटू क्रॉस, ये हमारा कितना हो गया माइनस में 10 के कैप। अब यहां से देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास I, ये हमारे पास क्या होगा J, ये हमारे पास क्या होगा, तो I और J करेंगे। तो I और J को करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, I क्रॉस J, लेकिन नहीं, हमारा I क्रॉस K करेंगे। तो इधर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस में आता है, और इधर जाते हैं हमारा क्या आता है, माइनस में आता है। तो हम ये चीज देखेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर, यानी माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस की तरफ जाएंगे। तो I क्रॉस के करेंगे तो माइनस में जी आता है, तो इसको करेंगे तो माइनस में कितना हो गया 60 जे कैप, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब I और J करेंगे, I क्रॉस के करेंगे तो हमारा क्या होगा J, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस, तो इसलिए माइनस। अब वो एक माइनस और ये एक माइनस मिलके कितना हो गया प्लस। अब उसके बाद से देखिए J क्रॉस के, तो J क्रॉस के करेंगे तब तो सीधा ही जा रहे हैं, तो जब सीधा जाएंगे तो क्या होगा प्लस लेंगे, तो J क्रॉस के हुए प्लस और ये माइनस, तो मिलके कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना होगा 40 कितना होगा I कैप, है ना, क्योंकि J और K कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा I। तो ये हमारा क्या होता है, टॉर्क अबाउट O पॉइंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या बोलते हैं कि टॉर्क का कंपोनेंट हमको चाहिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग। तो टॉर्क का कंपोनेंट, तो यहां से हम लोग लिखेंगे टॉर्क ऑफ x एक्सिस, वो हमारे पास कितना होता है 60j। टॉर्क अलोंग y एक्सिस, वो हमारे पास कितना होता है माइनस में 40j। टॉर्क अबाउट k एक्सिस, है ना, z एक्सिस, वो हमारा कितना होगा 0, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं है z का। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमें चाहिए AB के अलोंग। अब सोचिए कि AB के अलोंग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि AB के अलोंग हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अलोंग एक्सिस बनाते हैं। देखिए हमको पता है, हम लोग टॉर्क के बारे में बता रहे हैं, ये हमारा पास है ये एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है जेड एक्सिस। ठीक, अब तो हमारे पास जो टॉर्क है वो जेड एक्सिस में आया नहीं। अगर टॉर्क जेड एक्सिस में नहीं आया तो इसको हम लोग नहीं बनाते हैं।
तो ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, है ना, ये हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहां से एक चीज देखिएगा, 60 हमारा क्या है, 60 हमारा जो है यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 60 में बात करें तो ये हमारे पास हो गया, है ना 60, ये 62, और यहां से देखिए ये माइनस में, तो ये माइनस में इधर, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कितना हो गया 40। अब यहां से देखेंगे कि जो नेट टॉर्क होता है वो हमारा होगा इन दोनों का समेशन होगा, है ना, ऐसे हमारा होगा नेट टॉर्क, है ना, ये होगा हमारा नेट टॉर्क। अब हमें पता है कि जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो इससे 45 डिग्री है, मतलब इससे भी कितना हो गया 45, है ना, ये हमारे पास कितना हो गया 45। अब मान लेते हैं कि इनके बीच में कितना है, थीटा एंगल है। अब यहां से देखिएगा कि इन दोनों का जो सम होता है, मान लेते हैं कितना होगा टी नॉट होता है, यानी जो नेट टॉर्क हमारा आएगा इसका, है ना, इसका रूट करेंगे, रूट के अंदर 60 प्लस में इतना, तो वो हमारा कितना आएगा टी नॉट हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास कितना होगा टी नॉट। अब हमें पता है कि किसी भी टॉर्क का उस एक्सिस के अबाउट का मतलब होता है नेट टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग दैट एक्सिस, नेट टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग दैट एक्सिस, इसका एक कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में कर देंगे। तो टॉर्क नॉट का अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस, है ना, थीटा प्लस में कितना होगा 45, ये चीज हमारे पास है। अब यहां से देखिएगा इसके अलोंग करना है हमको, अब इसको कैसे करेंगे, तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, टॉर्क अलोंग ए बी, टॉर्क अलोंग ए बी, ये हमारे पास होगा इसका एक कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए टॉर्क नॉट को कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क नॉट जो होता है इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ना, बाद में इसका वैल्यू रखेंगे। कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, तो कॉस थीटा प्लस में, यानी ये है ए और बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस फॉर्मूला होता है कॉस ए, है ना, कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, है ना, तो ए की जगह होता है क्या है थीटा, बी की जगह क्या 45, माइनस में साइन ए और साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी, ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं बोलूंगा टॉर्क अबाउट ए बी, अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क इसके अबाउट तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, है ना, कॉस थीटा हमको वैल्यू नहीं पता है, तो थीटा का वैल्यू, या फिर यहां से वैल्यू ठीक हो कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कौन होगा, देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें ये हमारा थीटा है, तो इस ट्रायंगल को देखें, तो अब हम लोग थीटा का बात करते हैं, थीटा का बात करें तो हमारे पास क्या होगा बेस, है ना, ये हमारा क्या होगा इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कॉस थीटा का बेस और हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, जो उसके अलोंग में, उसके अपोजिट में होता है उसको क्या बोलते हैं बेस। तो यहां से देखें कॉस थीटा को बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाता है बेस हो गया। बेस के जगह अगर देखें तो इसका वैल्यू कितना है 16, तो ये हमारे पास कितना होगा 16, और उसके बाद से क्या होता है हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस वो हमारा कितना होगा थीटा नॉट, है ना। फिर हमारे पास cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। फिर यहाँ देखें साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा होगा वो कितना है 40 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वो हमारा होगा टी नॉट इंटू साइन 45 1/√2। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या करें कट कर दिए, तो टॉर्क अबाउट ए बी अगर हम लोग बात करें वो हमारे पास कितना आया 16, है ना, ये हमारा कितना हो गया 60 /√2 माइनस में कितना होगा 40/√2, यही है ना। तो यहां से देखें तो अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो 1/√2 हो गया, है ना, ये कितना 60 और ये कितना होगा 40, तो ये कितना होगा 20। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना होगा 10√2। तो यहां से देखेंगे कि टॉर्क अबाउट ए बी जो होगा वो कितना होगा 10√2, और इसका डायरेक्शन तो हम लोग इसी एक्सिस के अबाउट ए बी, तो इसके अलोंग अगर देखें इसके अलोंग जो टॉर्क होता है वो कितना होता है 10√2। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको कैसे डील करते हैं। तो अगला हम लोग का जो सेक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, है ना। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के बाद से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम में उसको कैसे यूज करते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे उसमें भी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे, यानी एक टर्म आया था जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे और उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे।
उसके बाद से जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें भी इक्विलिब्रियम आया था, उसके बारे में भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आज फिर इक्विलिब्रियम आया है। यहाँ से देखिएगा कि हर एक चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम होता है उसका मीनिंग अलग अलग होता है ना, और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है, हर चीज का अप्रोच भी अलग होता है। आज जो हम लोग इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका एक अलग अप्रोच होगा, उसको हम लोग एक अलग तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये चीज देख रहे थे कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो होता था तो हम लोग ये बोलते थे कि उसके ऊपर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी जब भी नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे जीरो होता था तो हम लोग बोलते थे कि पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम में होता था। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा उसके बाद से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो हो, उसके साथ साथ एक और भी चीज जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है, तब हम लोग बोलते हैं पार्टिकल जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अगर बेसिक मतलब अगर हम लोग देखें उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को देखिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना। इक्विलिब्रियम को देखिए तो वो हमारे पास होता है दो तरह से, है ना। यहाँ पे जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ में तो एक ही बार देखे थे इक्विलिब्रियम में, है ना, कि नेट फोर्स जीरो होता था तो हम लोग बोलते थे जीरो। अब यहाँ से देखेंगे कि इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो इक्विलिब्रियम जो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला जो होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। है ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां से देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या हो, जीरो होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी किसी एक बॉडी पे फोर्स जीरो होता है, यानी नेट फोर्स जीरो होता है, तो उस चीज को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कहते हैं जब भी किसी भी फोर्स पे, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क हमारा जीरो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेट टॉर्क जीरो होना। नेट टॉर्क हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको और बेहतर तरह से बोला जाए तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो हो, या फिर इसको बोलेंगे नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा क्या हो, जीरो हो, तब हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो होता है, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। जब किसी एक बॉडी पे नेट रोटेशनल क्या होता है, टॉर्क जीरो होता है, यानी नेट एक्सटर्नल जो होगा हमारे पास टॉर्क जीरो होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं। पहली बात केस वन ले लेते हैं, केस वन का मतलब ये हो गया, मैं बोलूंगा कि इफ अगर मैं बोलूं कि नेट टॉर्क जीरो, ये है ना, इफ मैं बोलूंगा नेट टॉर्क हमारे पास, नेट एक्सटर्नल जो टॉर्क होगा वो क्या है, जीरो, बट ए या फिर एफ नेट एक्सटर्नल क्या है, नॉट जीरो। यानी कहने मतलब कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, वो जीरो है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बॉडी जो होगा वो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये कहने का मतलब कि रोटेशनल में क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, पर ट्रांसलेशनल में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां से लिखोगे क्या होगा कि इन दिस केस बॉडी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया हमारे पास कि सपोज मान लेते ये हमारे पास है ना, इस तरह, और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है
है ना, ये हमारे पास बॉडी है। यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पर एक फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई रोटेशन टाइप का कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल है जो यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसको क्या करे, रोटेट कर दे। लेकिन यहीं पर सपोज में एक एक्सिस होता है और ऐसे रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, रोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड केस में हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, क्या है, केस 2 अगर हम लोग बात करें कि इफ नेट टॉर्क नॉट ए जीरो, पर नेट टॉर्क हमारे पास क्या है, जीरो नहीं है, बट इफ नेट एक्सटर्नल वो हमारे पास क्या होगा, जीरो है ना, ये जीरो नहीं है, ये जीरो। तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस इस केस में क्या होगा, इन दिस केस, है ना, इन दिस केस बॉडी इन क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इन दिस केस बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहां से एक चीज देखेगा कि अब इस केस को कैसे समझेंगे, तो यहां से ऐसे देखेगा कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सा फैन है ना, ये कुछ हमारा इस टाइप का फैन है, ये कुछ ऐसे एक फैन है हमारे पास ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये कुछ ऐसे है, ये हमारा कुछ ऐसे फैन है। अब यहां से बोलेंगे वो हमारा क्या है, अल्फा से घूम रहा है। अगर वो अल्फा से घूम रहा है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, टॉर्क होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू नॉट ए जीरो, हमारे पास अल्फा जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि टॉर्क भी हमारा क्या है, जीरो नहीं है, बट ये कहीं आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा। इसका मतलब है कि एफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, जीरो है, यानी ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए ये क्या होगा, रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि जब बॉडी को इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, तब हम लोग बॉडी करते हैं इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि सिर्फ फोर्स जीरो हो, अगर हमारे पास क्या करेगा, अगर फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर टॉर्क जीरो नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज मान ले टॉर्क जीरो है पर फोर्स जीरो नहीं है ना, तो यहां से हमको ये चीज पता चलेगा कि वो क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर दोनों जीरो है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज समझ में आ गया। अगला चीज हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए कि अगर मैं बोलूंगा क्या है कि एक तरह से और हम लोग इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं यहां से कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या होता है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, मान लेते ये ऐसा है ना, या फिर ऐसे समझो कि हमारे पास कोई ऐसा फैन है ना, कुछ इस टाइप का, ऐसे हमारे पास फैन है ना, कुछ ऐसे करके और ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे फैन है। तो ऐसे फैन देखेंगे तो क्या कर ऐसे ऐसे नचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये है कि सपोज बोले तो ये हमारे बॉडी है, एम है ना, और ये पास क्या है, रेस्ट पे है। तो यहां से देखिएगा कि जब कोई सा भी रोटेशन नहीं हो, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम तो है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट टॉर्क नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रोटेट नहीं कर सकता है ना, या फिर एंगुलर वेलोसिटी उसका नहीं हो सकता, इसका वेलोसिटी नहीं हो सकता है ना, हो सकता है। क्यों, तब जब उसका वेलोसिटी नहीं होगा तो स्टैटिक होगा। लेकिन अगर सब मैं बोलूं डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग देखें कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे एक फैन है, ये कुछ इस टाइप से है ना, इस टाइप से हमारा एक फैन है जो कि
ऐसे और ऐसे, वो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी ओमेगा कांस्टेंट से वो रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक बॉडी है ना, जिसका मास क्या है m है, और वो क्या कर रहा है v वेलोसिटी से चल रहा है, जो भी क्या है कांस्टेंट है। तो हमसे हमेशा याद रखिएगा कि जब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमे या कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो या ओमेगा जीरो, नहीं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को इसके ऊपर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमें अप्रोच को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर उस सारे क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, उसको सॉल्व करने का किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि लिखते हैं अप्रोच, है ना, अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन इक्विलिब्रियम पे देखेंगे अप्रोच क्या है। तो अप्रोच देखिएगा, अप्रोच में हमारा क्या होगा, स्टेप 1 होगा हमारे पास, है ना, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोलता है उसको देखिए, अप्रोच में स्टेप 1, स्टेप वो ये बोलता है कि ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगता है उसके एफबीडी को ड्रॉ करना है। तो पहला क्या बोलता है स्टेप 1 में देखें तो ये बोलेगा ड्रॉ एफबीडी एंड ड्रॉ एफबीडी एंड write all forces and their position, write all force and their position, from where torque is calculated, from where torque is calculated, है ना, जहां से हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क इज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप में क्या करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको टॉर्क लिखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना है और उसके ऊपर सारे फोर्स को असाइन करना है ना, और उसको क्या करना है, सारे फोर्स को असाइन कर लेना है और उसका पोजीशन लिखना है जहां से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब स्टेप 2 पे हमारा क्या होता है, स्टेप 2 हमारा क्या बोलता है, स्टेप 2 हमारा ये चीज बोलता है कि हमें क्या करना है, क्या लेता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखना है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखना है। तो स्टेप 2 में देखें क्या होगा, है ना, राइट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। स्टेप 2 में फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, राइट करना है ना, राइट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट इक्वेशन ऑफ अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। अब यहां से होगा अप्लाइड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन horizontal एंड वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है। दूसरा इसमें होगा फर्स्ट, और दूसरा जो होगा हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना, अप्लाई करना है, अप्लाई, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन 2 स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है ना, सबसे पहली बात जो अप्रोच बताया ना, वो क्वेश्चन वो तो हम लोग अप्लाई करना ही करना है ना, जितना जरूरत होगा हम उतना अप्लाई करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा रड है ना, जिसका मास m है, लेंथ l है, और उसको यहां से हिंज किया गया, यानी इस पोजीशन से उसको क्या किया गया, हिंज किया है। यानी कहने का होता है हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसको इस पॉइंट से हिंज किया गया है और इसके ऊपर F2 फोर्स लगता है और यहाँ पे F2 फोर्स, यहाँ पे F1 फोर्स लगता है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी कहने का मतलब ये रखा कहाँ है, ये रखा हुआ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। फिर उन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ F2 फोर्स फ्रॉम हिंज
सो दैट नेट टॉर्क विल बी जीरो अबाउट हिंज। यानी कहने का मतलब है कि F2 का कहां पे हम लोग लगाएं ताकि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो जाए। तो ये चीज हमको ये चीज देखना है। कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखिए, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मान लेते हैं कि एक किसी भी एक्स डिस्टेंस पे उसका करंट फोर्स को लग रहा है ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कुछ ऐसे है, ये कुछ इस टाइप से है ना, कुछ लाइक दैट। यहां से देखेंगे तो यहाँ तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या करें, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं ये फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कितना थीटा एंगल पे लग रहा है, F2 फोर्स है, F2 फोर्स है और किसी थीटा एंगल पे लग रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हम लोग कर देंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो कितना होगा F है ना cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बोले तो क्या होगा F sin थीटा। तो इसका मतलब है कि इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, दो कंपोनेंट हमने कर दिया। और यहाँ पे क्या है F1 हमको लग ही रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमको x क्या लेता है कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं है ना, टॉर्क है ना, टॉर्क अबाउट मान लेते हैं a है ना, टॉर्क अबाउट एंड ए के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए। तो वो हमारे पास कितना होता है, देखिए हमें पता है ये वाला फोर्स तो इसी पॉइंट से कट कर देगा, इसमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं x और f है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं टॉर्क बोलूं, टॉर्क ऑफ F2 का अगर हम लोग टॉर्क निकालें, टॉर्क ऑफ 2 मान लेते हैं F2 वाले का टॉर्क है, तो क्या होता है x और क्या लेती है क्या लेते R इंटू एफ, आर पे एफ स्क्वायर, तो कहां लगा रहा है अंदर की तरफ। तो टॉर्क जो 2 लग रहा है वो कहां लग रहा है अंदर की तरफ, x इंटू एफ साइन थीटा है ना, ये कहा r क्रॉस एफ तो f साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें वो कहा अंदर की तरफ, तो जब अंदर की तरफ कर रहा है एक तरफ अंदर की तरफ है ना, उसके बाद से क्या है ये वाला तो इसी को कट कर लेगा, और इसके अबाउट जो हिंज वाला फोर्स होगा वो तो हम उसी पॉइंट से लगा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, F1 फोर्स हमारा बच गया। तो अब हमारे पास क्या है, टॉर्क ऑफ M1 यानी कहने का मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो हमारा L लेंथ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी सबसे पहले एंड पॉइंट पे जाएंगे। तो L पे गए और क्या होगा F1, यानी L पॉइंट पे F1 फोर्स लग रहा है, तो वो कितना होगा L इंटू F1। तो यहां से देखेंगे ये हमारा टॉर्क है। अब वो लग कहां रहा, वो लग रहा बाहर के तरफ। तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो है ना, क्योंकि नेट टॉर्क हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से देखेंगे क्या है, अच्छा ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहां से देखेंगे क्या है कि एफ नेट जो हमारा हो रहा वो हमारा क्या होगा जीरो। तो एफ नेट हमारा किसका बराबर, एक ये एक्स एफ है ना साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा मान लेते हैं ये माइनस है, तो ये हमारा कितना होगा प्लस होगा एल एफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसको इधर हम लोग फेंक देंगे, तो ये होगा एल F1 इज इक्वल टू हमारा कितना एक्स एफ है ना साइन थीटा। तो यहां से अगर हम लोग देखें F1 है, ये कितना है F2 है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, x इज इक्वल टू हम बोलेंगे L F1 है ना डिवाइडेड बाय F2 साइन थीटा। तो यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये ऐसे हम लोग x निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ये है बिफोर, ये है हमारा आफ्टर है ना, बिफोर है ये बिफोर है, ये क्या है आफ्टर है ना। फिर उन्होंने बोला यूनिफॉर्म मास m है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग है ना। हमें ये चीज बोल रहा है कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई सा भी रेक्टेंगल है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका एक साइड बी है, जिसका एक साइड ए है, कोई सा भी रेक्टेंगल है, एक साइड हमारा बी है, एक साइड हमारा क्या है ए है। अब उसको क्या करते हैं, ये ऐसे था, अब हम लोग क्या करते हैं इसका एक कोना पकड़े, ये इस टाइप का कोना पकड़े और यहाँ लाके बांध दिए, जैसे ये ऐसे इसका एक कोना पकड़ के हम लोग लाके यहाँ बांध दिए। तो जैसे एक कोना हम लाके यहाँ बांधते हैं तो इस सिचुएशन से ये सिचुएशन आ जाता है। फिर उन्हें बोला कि आफ्टर है ना, ये है बिफोर, ये आफ्टर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब हम उसको इस यहां से यहां करते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आता है उस चीज को देखिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, उस चीज को देखिए। हम लोग को क्या करना है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, कैसा है ये लाइक दैट, कुछ इस टाइप का है ना, वो ऐसे होगा है ना। तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखें तो ये की टेंशन होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको कट कर दें तो जैसे इसको कट कर देंगे तो हम लोग को पता है टेंशन कैसे निकालते हैं, कट करो और टोपी पहना दो, यहाँ टोपी पहना दिए। एक तो होगा हमारा ये, और दूसरा होगा ये हमारा क्या है, इसका मास m है, तो यहाँ पे एक mg भी लगता होगा सेंटर पे,
है ना। तो दो फोर्स, और जो तीसरा फोर्स होता है वो क्या वाला, हिंज का फोर्स, एफ मान लेते हैं वाई, और इधर क्या होगा एफ इंटू एन एक्स। तो यहां से देखेंगे कि ये इतना हमारे पास फोर्स है। एक ई एफ टी टेंशन जो हमसे पूछ रखा है, एक एम जी का लगेगा, एक एन वाई लगेगा, एक ठो एन एक्स लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका, हमको टी कितना होगा। तो अगर हम लोग टॉर्क इसके अबाउट निकाले तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट, टॉर्क अबाउट, है ना, हिंज, हिंज के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो या इसके अबाउट निकालेंगे, तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो है कि नहीं, जीरो। अब यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, ये कुछ ऐसे है। तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारा b है, तो यहाँ पे ये कितना होता है हमारा b/2, ये भी कितना होगा b/2, यानी हमारा हो गया हाफ। तो अब हम यहां से देखेंगे कि अगर मैं बोलूंगा ये ऐसे जाके ऐसे, यानी r और क्या होगा f, तो r पे गए और टेंशन हमारा इस डायरेक्शन में। तो इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले बार mg का निकालते हैं। तो mg का करेंगे तो ये हमारा है, और इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, पोजीशन और फोर्स में परपेंडिकुलर चाहिए। तो पोजीशन हमारे पास कितना है, अगर टॉर्क ऑफ बोले हम लोग किसका, mg का अगर निकालना होगा तो कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका हाफ, वो कितना होगा b/2, और इसका फोर्स कितना होगा, वो होगा mg के बराबर होगा, है ना, वो होगा mg। हो गया। अब मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट टेंशन। अगर बात करें टॉर्क अबाउट टेंशन क्या होगा, तो यहां से हम लोग नीचे आएंगे, तो यहां से क्या, अगर बी पे आए और एफ करेंगे, तो बी पे आए के एफ करेंगे तो कहां जाएगा, बाहर, पी और एफ कहां जाएगा, बाहर। और ये कहां होता है, आर की रूट एफ अंदर की तरफ, तभी तो ये बैलेंस है। तो एक है बाहर, एक है अंदर की तरफ। तो यहां से देखेंगे तो टेंशन हमारा कितना होगा, यहां से जाएंगे बी पे जाएंगे टी करेंगे, बी पे जाके टी करेंगे, तो बी हमारा ये है और टी हमारा ये है। अब हमको पता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। नेट कब जीरो होगा, ये और ये दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नेट है जीरो। तो एक हमारा देखेंगे तो बाहर की तरफ, एक हमारा क्या है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये एक दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा, सॉरी ये हमारा ए है, ठीक है। यहां से आर पे आके और ये हमारा ए हो गया, आर पे आके हमारा ये हो गया ए, ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AT इज इक्वल टू क्या होगा, b/2 mg। तो टेंशन अगर हम बात करें तो क्या होगा, b/2 इंटू ए इंटू mg। तो यहां से देखिए कि जो टेंशन का वैल्यू जो होगा वो b/2 mg के बराबर होगा। अगर इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है, यानी बिफोर से आफ्टर में लाना है, तो इस टेंशन का वैल्यू इतना के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बोला जाए कि हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक है ना, जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है, यानी एक लंबा सा ब्लॉक है ना, लकड़ी का टुकड़ा मान लेते हैं, एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मास m है, जिसका लेंथ a है। हमारे पास देखेंगे a और b, हमारे पास दो कोई ऐसा भी पर्सन है, ये a पर्सन है, ये b पर्सन है। ए पर्सन और बी पर्सन की सर पे अगर देखें तो वो ब्लॉक रखा हुआ है ना। तो ब्लॉक का मास क्या है, m है, और लेंथ क्या है, l है। तो उन्होंने बोलता है फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय ए एंड बी ऑन रड। रड के ऊपर बोला जाए तो कितना फोर्स लगाता है, ठीक है। अब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हमारा अप्रोच क्या है। तो सबसे पहला अप्रोच हमारा बोलता है स्टेप 1, ड्रॉ द FBD एंड राइट द फोर्स एंड देयर पोजीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप लिखते हैं। स्टेप 1 क्या करता है, स्टेप 1 में क्या बोलता है, ड्रॉ द FBD, FBD हमें क्या करना है, FBD ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ द FBD, FBD। अब कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, ये हमारे पास कुछ ऐसे है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसे है। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, स्टेप ड्रॉ द FBD हमें ड्रॉ करना है। तो अगर मैं बोलूंगा ऊपर वाले का फोर्स जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो ऊपर वाले फोर्स लगा NB, है ना, ऊपर फोर्स लग रहा है NB, NA मान लेते हैं, ये NA, और ये कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है NB। तो पहला ये वाला जो हो रहा है वो NA लगा रहा है, ये कितना लगा, NB लगा रहा है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो एक mg का फोर्स लगता है। तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है, ये वाला ऊपर की तरफ, ये भी हमारा क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो यहां से देखेंगे क्या है कि NA है ना प्लस में NB इज इक्वल टू mg के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है कि अप्लाई करना है टॉर्क, है ना, हमें टॉर्क अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो स्टेप अगर देखें तो ये हमारा क्या वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है। अब हम लोग लगाएंगे अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क इक्विलिब्रियम, अप्लाई टॉर्क इक्विलिब्रियम।
है ना। टॉर्क इक्विलिब्रियम हमें क्या करना, अप्लाई करना। टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अब देखेंगे नेट टॉर्क। तो टॉर्क अब मैं बोलूंगा ए का टॉर्क कितना होगा, बी, है ना। ए का टॉर्क बी होगा। अब हम लोग का टॉर्क अप्लाई टॉर्क इक्विलिब्रियम अबाउट एंड ए के अबाउट एंड ए के अबाउट हम लोग निकालेंगे, तो वो हमारे पास कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या, टॉर्क बी। टॉर्क बी का अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा का यहां से इस पॉइंट पे जाना है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है कि इन दोनों का लेंथ कितना है हमारा, टॉर्क बी पे जाएंगे तो इस पॉइंट से ये क्या है, एल, और यहाँ लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए पे जाके एल लेंथ पे गए और फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो एल लेंथ पे गए और फोर्स कहां लग रहा है, क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो एल इंटू एल बी ये हो गया हमारा। उसके बाद से क्या है, mg का फोर्स। तो mg कहां लगता है, l/2 डिस्टेंस पे। तो ये हमारा कितना l, लेकिन यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा l/2 डिस्टेंस पे। तो टॉर्क अगर हम बात करें हमारा होगा mg का, वो हमारे पास कितना होगा, तो वो हमारे पास अगर देखेंगे डिस्टेंस होगा l/2 और उसका फोर्स कितना होगा, mg के बराबर। अब हमें पता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। mg का फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है टॉर्क, और nf जो हो रहा है बाहर की तरफ लगा रहा है। दोनों का होगा इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो ये रुका हुआ है। तो हमें बोल सकते हैं lnb इज इक्वल टू क्या होगा, l/2 mg। यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें तो l से l काट देंगे, तो nb हमारे पास कितना हो जाएगा, nb जो होगा mg/2 के बराबर होगा। अब इस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में लगा देंगे। तो na हमारे पास कितना हो जाएगा, mg, है ना। अब इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस में कितना होगा, mg/2। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा mg/2। तो mg/2, तो ये भी mg/2 लगा रहा है, ये भी mg/2 लगा रहा है, तो यानी दोनों हाफ हाफ हमारे पास फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको बीडी ड्रॉ करना है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास ये बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा रड है ना, जिसका मास m है, लेंथ l है। हमारे पास कोई रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये हमारे पास एक मैन है और मैन b है। तो मैं बोलूंगा हमारे पास एक रड है जिसका मास m है, लेंथ क्या है, l है, और मैं बोलूंगा ए मैन यहाँ बैठा है, बी मैन यहाँ बैठा है। तो ए मैन यहाँ बैठा है, उसका मास कितना हमारे पास, इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना है, 96 केजी का है, और ये हमारे पास कितना है, 32 केजी का है। उन्होंने बोला व्हाट शुड बी लोकेशन ऑफ द हिंज फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन टू चाइल्ड सिट एट एंड। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इसको कहां हिंज किया जाए ताकि ये पूरा सिस्टम हमारे पास क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, दोनों में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मैं कहने का मतलब है कि कहां पे हिंज करें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पे हिंज करें ताकि पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। अब इस चीज को हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, आखिर इसको कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टेप 1 क्या होता है, ड्रॉ द एफबीडी। सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं, है ना। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, ड्रॉ द एफबीडी, है ना, ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी ड्रॉ करना है, सारे फोर्स को और उसके लोकेशन को असाइन कर लेना है, ये चीज हमारे पास है। तो सबसे पहली बात है, यहां से देखिएगा, ये हमारे पास एक रड है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब मास यहाँ पे बैठा है तो इसके ऊपर देखेंगे तो इसका भी mg नीचे की तरफ लगा रहा है। अरे मैं ये मान इसमें बैठा है, जितना ये फोर्स इधर लगाएगा उतनी फोर्स ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये इसके ऊपर बैठा है, तो इसका mg नीचे की तरफ, तो इसका mg नीचे की तरफ वो कितना होगा, 66 केजी का है, 96 केजी का है, उसको क्या करते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इंटू जी, वही हमारा फोर्स होता है 96 जी। अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास कितना है, 60 जी, वो हमारे पास कहाँ लगेगा, तो वो हमारे पास जो लगेगा वो l/2 पे डिस्टेंस पे लगेगा। यानी कहने का रड का जो मास हो वो कितना, 60 केजी, वो कहाँ लगा, l/2 डिस्टेंस पे लगेगा। तो l/2 डिस्टेंस पे लगेगा, वो कितना लगेगा, 60 जी पे लगेगा, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखें इस एंड पे देखें, ये कितना है, 32 केजी का, तो 32 केजी का लगेंगे तो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये कितना होगा, 96 जी, ये हमारे पास कितना होगा, 96 जी, है ना। ये हमारा कितना होगा, 60 जी, ये कितना, 32 जी। अब यहाँ पे देखिएगा हिंज को कहाँ लेके जाया जाए, तो हिंज को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक लोकेशन पे मान लेते हैं, जनरल एक्स पे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक जनरल एक्स पे गए, यहाँ पे कुछ हमारे पास जनरल एक्स है, तो इस एज पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हिंज को करते हैं। तो जैसे हिंज को लगेगा तो वो एक फोर्स लगा देगा, वो क्या होगा, NY। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे हिंज करेंगे तो जैसे हिंज करेंगे तो यहाँ बैठा है, तो यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में एक हिंज फोर्स लगा देगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं हिंज फोर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होगा, पहले लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, लिख लेंगे अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना।
अप्लाई ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, अप्लाई ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है। अब उसको कैसे करेंगे, तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है नीचे की तरफ, नीचे फोर्स कितना लग रहा है 96G प्लस में कितना होगा 60G प्लस में कितना होगा 32G विच इज इक्वल टू NY। ये हमारे पास हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 96 4 यहाँ लेंगे 100 और ये कितना होगा 40, यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये देखिए 96 4 यहाँ से ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये होगा 100, ये कितना होगा 12 और 32 यानी 144G, वो हमारे पास होगा NY। यानी कहने का मतलब कि जो हिंज फोर्स लगाता है वो उसका वैल्यू कितना होगा 144G। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि इसका पोजीशन क्या होगा, x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या, अप्लाई टॉर्क, है ना, अप्लाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अप्लाई रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, अप्लाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ए के अबाउट हमें निकालना है। तो ए हमारा कौन है, ये, तो ए के अबाउट हमें निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो अबाउट ए अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे, देखो जब हम यहां बैठेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा ये 0 है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा NY। तो यहां से बोलेंगे x पे जाके y कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, x पे गए और वहां पे का फोर्स एक R इंटू एफ कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। तो यहां से क्या R की जगह पे हमारा क्या है, टॉर्क ऑफ x का बात बोले, टॉर्क ऑफ n, है ना, n मतलब हो गया वही हिंज फोर्स विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना होगा, तो हमारे पास होगा x इंटू इसको, वो हमारे पास कितना होगा NY, हमें नहीं पता है ना। यहां से हम लोग निकाल के पुट कर देंगे। पहला चीज तो वो कहां लगा रहा है, बाहर की तरफ, तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो यहां से लिखेंगे क्या है, टॉर्क ऑफ mg यानी इसका मास, वो हमारे पास कितना होगा L/2 डिस्टेंस पे है, और L/2 डिस्टेंस पे कहां लगा रहा, अंदर की तरफ, ऐसे जाके ऐसे तरफ, तो अंदर की तरफ लगा रहा, वो कितना है 60G, तो वो हमारा कितना अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ है तो क्या होगा, बाहर अंदर की तरफ है तो क्या होगा, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद से हमारे पास कितना है 32 है। तो यहां से देखेंगे क्या है कि अगर मैं बोलूंगा कि क्या है 32 यानी बी वाले का अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, तो वो हमारे पास होगा, इसका लेंथ कितना है, यहां से जाएंगे L लेंथ पे गए और नीचे की तरफ, तो अंदर की तरफ आ रहा है तो L, और कितना दूर पे है 32U। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ, और हमें पता है ये इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों मिलके इसके बराबर, क्योंकि दो बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को यहाँ लिख लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए बाहर वाले को L/2 ये कितना होगा 60G, है ना, प्लस में कितना होगा L/32G विच इज इक्वल टू कितना होगा x इंटू NY। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 60GL प्लस में कितना होगा, ये कितना होगा 4 6, है ना, LG विच इज इक्वल टू कितना हो गया x and NY। अब NY की जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं। NY की जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे, तो वो कितना 144G। तो यहां से देखेंगे क्या है कि 144G, तो यहां से देखेंगे तो ये भी G, ये हमारा पूरा L है ना, ये भी G और ये भी G कट गया, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6L प्लस में कितना होगा 64L डिवाइडेड बाय हमारे पे कितना 144। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देख। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कोई हमारे पास रड है जिसका मास m है और लेंथ l है। हमारे पास एक रड है जिसका मास m है और लेंथ l है। बोला है रड इज इन वर्ज, फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि जस्ट ये क्या वाला है, यहाँ पे स्लीपिंग होने वाला है। तो जिसके पास जस्ट स्लीपिंग होने वाला है तो उन्होंने बोला है कि इसमें फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है, ये जस्ट स्लीपिंग होगा, ठीक है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो उसको करने का एक अप्रोच होता है। पहला अप्रोच हमारा ये होता है कि हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है, और दूसरा हमारा ये होता है कि एफबीडी ड्रॉ करने के बाद से हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए हम लोग पढ़ ले जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 ये बोलता है कि क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है।
FBD। तो मैं लिखूंगा ड्रो FBD, ड्रो FBD। हमें FBD ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे वो चीज देखिए, है ना। और ये सपोज मान लेते ये हमारे पास कुछ रड ऐसे है, FBD ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस टाइप से FBD ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ से देखेंगे क्या है, ये हमारा FBD है, नॉर्मल FBD हमारे पास हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों है ना। यहाँ से देखेंगे नॉर्मल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में क्यों है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक पॉइंट है, सरफेस नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो है हमारे पास जो रड है ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस नहीं है, ये एक पॉइंट है, ये उसके ऊपर सरफेस है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने मान लिया कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। पहला फोर्स ये है। दूसरा फोर्स अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, mg का फोर्स होगा, ये हमारा mg का फोर्स है। तीसरा फोर्स अगर देखें तो ये सरफेस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है 1, और इसको बोलते हैं हम लोग 2। ये है 1, ये है 2। अब यहाँ से देखेंगे उसके बाद से ये क्या वर्स करेगा, जैसे वो नीचे जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा इसके तरफ, जो कि फ्रिक्शन का फोर्स है। और यही हमसे पूछ रखा है कैसे करेंगे। तो पहला हम लोग इक्वेशन लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए ये है थीटा, ये वर्टिकल में है, ये भी वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल में, लेकिन ये क्या है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में है, तो इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। कैसे कंपोनेंट करेंगे उस चीज को देखिए। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से ऐसे, है ना, ये है थीटा। अब ये है थीटा, तो ये हमारा कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस में थीटा। तो ये है थीटा, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा थीटा हो गया। और ये कितना थीटा, तो ये कितना है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो सॉरी ये ऐसा बोलेंगे तो ये भी हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा n2 जो है, यहाँ पे बोलेंगे ये हमारा n2 है। अब ये है 90 थीटा, इसका दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में n2 है ना साइन थीटा, क्यों, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा n2 cos थीटा, ये क्या होगा n2 cos थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या हमारा कि n2 हमारा जो है वो क्या है n2 cos थीटा, ये ऐसे n2 cos थीटा n2 sin थीटा, तो ये होगा cos थीटा, ये हमारा क्या होगा sin थीटा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल हो गया, ये तो हमारा हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो मैं लिखूंगा अप्लाई, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊपर डायरेक्शन में, एक ये और एक ये। तो यहां से देखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में कितना हो, तो n1 हमारा ऊपर के डायरेक्शन में है, n2 cos थीटा, इसका इधर एक स्टेप, तो ये कितना प्लस में n2 cos थीटा ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में क्या है इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा, है ना, ये और ये ऊपर और ये हमारा क्या होगा नीचे, इन वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा n2, है ना, साइन थीटा विच इज इक्वल टू, एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है। अब यहाँ वेरिएबल देखिए, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट इस पॉइंट पे, मान लेते हैं क्या है लोवेस्ट पॉइंट, है ना, या फिर अबाउट लिख लेंगे, अबाउट, है ना, अबाउट फ्लोर के अबाउट, यानी इसके अबाउट अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे करेंगे इसके अबाउट करेंगे तो इसका और इसका दोनों का क्या होगा जीरो, क्योंकि यार यहाँ पे जीरो, इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से अगर टॉर्क बोलेंगे तो जीरो होगा, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो। अब हमारे पास कितना बच गया, एक ये फोर्स बच गया, एक नॉर्मल का फोर्स बढ़ गया, ठीक, सिर्फ दो ही फोर्स है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये हमारे पास कितना बचेगा, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा L/2, ये हमारा L/2। अब हमें पता है कि फोर्स लग रहा है ये, तो यहां से बोलेंगे ये है क्या लाइन ऑफ फोर्स, तो हमें क्या चाहिए लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर, ये हमारा है
लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमारा होगा ये कितना होगा, लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर। तो ये हमारा L/2 है, तो L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, इसका L/2 cos थीटा, इधर का L sin थीटा, यानी ये होगा L cos थीटा, ये होगा L sin थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या है, L/2 इंटू cos थीटा, तो ये होगा हमारा L/2 cos थीटा। तो ये हमारा L/2 cos थीटा, ये हमारा L/2 sin थीटा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से बोलेंगे टॉर्क जो होगा वो mg का वो कितना होगा, L/2 इंटू कॉस थीटा इंटू mg के बराबर इंटू mg। और ये कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, यानी कहने को होता है ये हमारा L और कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, तो ये कहाँ आउटवर्ड लग रहा है। उसके बाद से हमारा ये है। अब यहाँ से ये चीज देखेगा कि यहाँ से देखेंगे ये हमेशा क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये है डिस्टेंस, ये क्या है, ये हमारा ये डिस्टेंस है, ये हमारा फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है कितना। तो ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा वो है L/2 L/3 के बराबर होगा। क्यों, ये है L/3, तो ये हमारा कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा L/3 के बराबर बच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा कितना होगा, 2L/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या है, 2L/3 के बराबर। तो टॉर्क अब मैं बोलूंगा क्या है, N, वो हमारा कितना है, तो हमारा ये देखेंगे उसका डिस्टेंस कितना है, 2L/3, तो ये कितना है 2L/3। और फोर्स हमारे पास कितना है, वो हमारे पास नॉर्मल का फोर्स वो हमारे पास है N। तो अब हम पता है कि ये हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ऐसे जाके कहाँ, अंदर की तरफ। तो ये है बाहर की तरफ, ये है अंदर की तरफ। तो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 2L/cos थीटा mg विच इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3, ये होगा N, एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको और इसको काट देंगे, कट गया। अब ये हमारे पास कहाँ, इधर चला जाएगा, ये क्या होगा 3 है ना, ये आएगा 4 mg, ये क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू n। अब हमारे पास n बच गया है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये n के नहीं, बेसिकली n2 है, हमारे पास n2 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें तो ये है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें वो हमारे पास कितना, n2 है ना, n2 sin थीटा। तो n2 हमारे पास क्या है, sin थीटा। तो n2 का वैल्यू हम लोग तो निकाल चुके हैं, वो कितना है, वो हमारा 3/4 है ना mg cos थीटा, ये हमारे पास क्या है, sin थीटा। ये देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 3/4 mg cos थीटा इंटू sin थीटा। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लिए। तो ये हमसे पूछा था कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्लोर कितना फ्रिक्शन लगाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें हम लोग किए क्या है, इसमें हम लोग जस्ट ये किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हम लोग क्या कहें, एक बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक बार रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों को लगा के दोनों का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करके बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में ये बोलता है आपको कि एक हमारे पास कोई ऐसा है ना लीडर है, लीडर मतलब हो गया हमारे पास एक सीढ़ी है, ये हमारे पास एक सीढ़ी है ना, ये हमारे पास सीढ़ी है जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ है 10 मीटर। ये एक लीडर है जिसका मास क्या है 10 kg और लेंथ क्या है 10 मीटर है। उन्होंने बोला है कि इस सरफेस से 1 मीटर पे कोई आदमी है, इस सरफेस से 1 मीटर पे कोई आदमी है जिसका मास जो है वो कितना है, मान लेते हैं 60 kg का है ना, जिनविन आदमी कितना 60 kg का है। तो उन्होंने पूछा है कि अज्यूम लीडर इन ऑन द वर्ज ऑफ द स्लीपिंग देन, यानी कहने का मतलब कि ये जस्ट स्लीपिंग के द्वारा है, यानी अब ये जस्ट क्या करेगा, स्लीप करेगा। तो पहला बोला, पहला मिनिमम वैल्यू ऑफ यू का मिनिमम वैल्यू बताओ पहला। दूसरा बोलता है नॉर्मल रिएक्शन है ना फ्रॉम द वॉल एंड द फ्लोर ऑन द लीडर, यानी नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखते। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीडर है ना, इस टाइप का लीडर है। तो ये हमारे पास एक लीडर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री का, 37 डिग्री। तो सबसे पहली बात है इसका एफबीडी बनाते हैं। तो कुछ और फोर्स लगेगा ना, फोर्स है यहां से एक फोर्स लगेगा, वो क्या है हमारा mg, वो अगर बोलेंगे यहाँ mg लगेगा है ना। अब ये क्या है, ये तो हमारा स्मूथ है, तो अगर स्मूथ है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा n2 का हमारा नॉर्मल का फोर्स लगेगा। और यहाँ पे है तो एक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं n1। तो ऊपर के डायरेक्शन में n1 लग रहा है, इधर डायरेक्शन में कितना लग रहा है n2 लग रहा है। mg हमारा कोई एक फोर्स है, सिर्फ 3 फोर्स लग रहा है और एक फ्लोर फोर्स लगाएगा जो कि इधर डायरेक्शन में होगा, वो हमारा क्या होगा f।
तो हमारे पास कितना हो गया, 4 फोर्स है, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 4 फोर्स है। अब 4 फोर्स है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो ट्रांसलेशनल अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लगाना है। तो वर्टिकल में हमारे पास कितना है, 2 फोर्स है एन, है ना, हमारे पास 2 फोर्स है, नहीं एक सीढ़ी का भी फोर्स है और एक आदमी का भी फोर्स, सॉरी एक आदमी भी यहाँ पे है जो कि कितना है, ये कितना है सीढ़ी, ये कितना है 10G, है ना, और ये कितना है 60G। हाँ ठीक है, ये आदमी का भी फोर्स है और सीढ़ी का फोर्स है, तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स। तो अब मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये कितना N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ऊपर की तरफ कितना लगेगा N1, है ना, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारे पास 2 फोर्स है, वो कितना है 70 kg का है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो u का वैल्यू, u मिनिमम चाहिए और नॉर्मल चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारे पास मिल गया, N1 इज इक्वल टू कितना होगा 60 kg, ठीक है। तो N1 का जो वैल्यू हमारा वो हो गया 60 kg, लेकिन ये हमारे पास कितना है, इस डायरेक्शन में बोलेंगे तो N2 और F1 के बराबर होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये इधर ठीक है, N1 और F2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, u का वैल्यू चाहिए, एक u चाहिए और नॉर्मल चाहिए। तो ग्राउंड से जो नॉर्मल निकला वो तो निकल गया, लेकिन हमें N2 भी चाहिए और फ्रिक्शन भी चाहिए, वो हमें नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब लोग लगाएंगे क्या है, अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन किस डायरेक्शन में, इन अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, अबाउट, मान लेते हैं अबाउट ए, है ना, या अबाउट ए या फिर अबाउट फ्लोर, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट फ्लोर, अबाउट फ्लोर, हमको फ्लोर के अबाउट लगाना है। तो सबसे पहली बात है, जब हम फ्लोर का बात करते हैं तो फ्लोर पे बात करेंगे, ये जीरो 2 फोर्स हमारे लिए 0 बच जाएंगे, है ना, फिर बच क्या जाएगा 1 और 2, 3 बच जाएगा, तो तीनों का दिए। सबसे पहली बात है, ये कहाँ लगेगा, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना है 5 है, तो ये हमारा है 5, क्यों mg हाफ डिस्टेंस पे लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये है लाइन ऑफ फोर्स, तो हमें लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी f cos थीटा चाहिए, यानी 5 cos 37 डिग्री। तो मैं लिखूंगा क्या है कि टॉर्क ऑफ mg जो होगा हमारा वो कितना होगा 5 cos 37 डिग्री इंटू 10g। ये क्या है r है, ये क्या है f है, तो r और f हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ऑफ मैन का चाहिए, है ना, यानी फिर लीडर का चाहिए। तो वो हमको देखेंगे तो वो कितना होगा, यहां से देखिए तो ये हमारे पास कितना है 9 है ना, ये हमारे पास 9 है, क्यों, क्योंकि ये हमारा a है, तो ये हमारा a है, तो ये हमारा कितना है 9 है। तो यहां से देखेंगे वो कितना होगा 9। अब हमें 9 नहीं चाहिए, इस फोर्स के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट कर देंगे 9 cos 37, तो ये कितना होगा 9 cos 37, तो ये होगा 9 cos 37, है ना। उसके बाद से क्या चाहिए हमें 9 cos 37 डिग्री और इंटू 60 डिग्री, ये हो गया लीडर का। अब हमारे पास क्या है, एक ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया, ये कुछ इस टाइप से। तो एक फोर्स हमारा है, तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है नॉर्मल, ये हमारा है नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये हमारा नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या चाहिए, अब इसका फोर्स चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा ऐसे, यहां से देखेंगे ऐसे जा रहा, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये पूरा हमारे पास 10 है। तो इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, ये होगा 10 cos थीटा 10 sin थीटा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कितना है 10 sin थीटा है। तो टॉर्क ड्यू टू द N2 नॉर्मल वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारा होगा 10, है ना, sin 37 डिग्री, 10 sin 37 डिग्री। ये हमारा क्या होगा 10 sin 30 डिग्री, और इसका फोर्स कितना होगा N2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, है ना, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ लिख रहा है तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, और ये कहाँ लग रहा है बाहर की तरफ, तो क्या होगा डॉट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये दोनों कहाँ लग रहा है अंदर की तरफ, ये कहाँ लग रहा है बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गया अपोजिट होगा, तभी तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा अंदर की तरफ, तो ये कितना होगा 5 cos 37 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 4/5 इंटू 10g प्लस में, है ना, वो कितना होगा 9, है ना, cos 37 डिग्री का होगा 4/5, है ना, वो कितना होगा 60g, विच इज इक्वल टू
में बराबर किसका होगा 10, है ना। साइन 37 वो कितना होगा 3/5 वो हमारे पास कितना होगा n2। अब यहां से देखिएगा एक इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारे पास कितना हो गया थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आराम से आपका करते वैल्यू को पुट कर दो। इसमें क्या चाहिए, इसमें अब यहां से n2 निकालो, इस n2 का वैल्यू हम लोग यहां लाके पुट कर दो, है ना। यहाँ लाके पुट कर दो, फिर फ्रिक्शन को अगर लिखना होगा तो फ्रिक्शन को यहाँ n2 का वैल्यू यहाँ लाके रख दो। देखो जैसे n2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा फ्रिक्शन, वो क्या होता है n1 इंटू म्यू। अब यहीं ही तुम लोग क्या करोगे तो यहां से देखेंगे तो n1 का वैल्यू हमें पता है, ये पता है तो ये निकल जाएगा, आराम से निकल गया, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल के लेक्चर में।